बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 179 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। मरियम यानी कि हलीमा की क्या मौत हो जाएगी गिरकर, क्योंकि वो ट्रेलर में नज़र नहीं आई है। दूसरी तरफ लूकास को उस्मान बे ने ट्रेलर में तलवार से वार कर दिया है। क्या लूकास की मौत अरीना में हो जाएगी। उस्मान बे ने मंगोलों, बेगम खातून और इल्बाई के खिलाफ कौन सा जाल बनाया जिसमें वो कामयाब हो गए। सरोजा की क्या मौत हो गई है। दूसरी तरफ क्या यूसुफ वाकई गद्दार है। बेगम खातून क्या गद्दारी वाकई कर रही है। क्या अभी भी कोई चांसेस हैं कि बेगम खातून गद्दारी ना करे। क्या कोई वो मंसूबा बना रही है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 178 आयशा के नाम रही, क्योंकि आयशा ने काई खंजर उस्मान बे को दे दिया, जिसकी वजह से उस्मान बे ज़ाहिर है बाजियाब हुए और अपनी जान मंगोलों से उन्होंने बचा ली। और जो मंगोल उन्हें तबरेज़ लेकर जा रहे थे वो उनको ढूंढते ढूंढते पूरी किस्त में खवार होते रहे। क्या आपको वो सीन पसंद आया जब उसने उस्मान बे को खंजर दिया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमें पता चले कि आयशा के फ़ैन कितने हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैरत अंगेज़ तौर पर आप देख सकते हैं कि यूसुफ ने हमला कर दिया है सरोजा पर। गो कि उसी वक्त मंगोल वगैरह चले गए। क्या अभी भी चांसेस हैं कि सरोजा की मौत ना हो। तो इस हवाले से अभी भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि सरोजा की मौत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या वाकया ही मरियम की मौत होगी कि नहीं, इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि यूसुफ क्या वाकया ही गद्दार है, यानी वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ हो चुका है। तो इस हवाले से हम आपको बताते चले हैं कि यूसुफ ने उस्मान बे से गद्दारी नहीं की है। यकीनन यूसुफ उस्मान बे के काम आएगा। अभी के लिए उसने सरोजा पर हमला इसलिए किया है ताकि मंगोल का एतमाद हासिल कर सके, क्योंकि उसने इसको अभी के लिए मुसीबत में डाल दिया था, ऐसा कहकर कि सरोजा पर हमला करो। और यूसुफ के पास कोई चारा नहीं बचा था उस पर हमला करने के सिवा। इसलिए यूसुफ के हवाले से हमारा यही तजिया है कि वो हरगिज़ गद्दार नहीं हो सकता। वो उस्मान बे के साथ ही रहेगा और यकीनन आगे चलकर उस्मान बे की मदद करेगा। किस्त के आखिर में मरियम बुरी तरह मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि बाला खातून के हाथ उसके हाथ में तो हैं, लेकिन जल्द ही ऐसा लगता है कि मरियम का हाथ बाला खातून के हाथ से निकल जाएगा और मरियम गिर जाएगी। इस हवाले से हमें लगता है कि मरियम की मौत यहाँ तो हो ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि मरियम के हवाले से अभी तक बाला खातून नहीं जान सकी कि ये हलीमा खातून है। दूसरी तरफ सोफिया भी अभी तक ज़िंदा है। ज़ाहिर है मुमकिन ये भी है कि सोफिया की मौत ही मरियम के हाथों हो, क्योंकि जब मरियम साथ जान जाएगी तो ज़ाहिर है वो सोफिया की दुश्मन हो जाएगी और बाला खातून और उस्मान को खुश हो जाएंगे। अभी के लिए वो ज़ख्मी भी हो सकती है और ज़ाहिर है यहाँ से अगर गिर भी जाती है तो उसकी मौत नहीं होगी, गो कि ये बहुत ऊंची जगह है। बहरहाल मरियम के हवाले से भी हम अभी श्योर हैं कि उसकी मौत तो नहीं होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेगम खातून अभी भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो गद्दार ना हो। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान बे के जाल पर। जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं, यानी 179 के ट्रेलर में, कि उस्मान बे ने एक बड़ा जाल बिछाया है। पहले तो उन्होंने एक छोटी सी करारगाह और अपने हेमे लगाए हैं, जहाँ पर जितने भी बचे कुचे काई थे उनके साथ हैं और काम कर रहे हैं। यकीनन इस बात की खबर पहुंच चुकी है मंगोल कमांडर तक और वो वहां पर पहुंचने वाला है, लेकिन उस्मान बे ने पहले से ही वहां पर जाल बिछा दिया है। इल्बाई, बेगम खातून और इसके साथ साथ मंगोल जब वहां पहुंचे हैं तो कबीले में कोई न था, यानी छोटी सी जो करारगाह है उसमें कोई नहीं था और उस्मान बे ने पहले से ही वहां बारूद भर के रखा हुआ था। जो ही मंगोल वहां पहुंचे हैं तो जाहिर है उस्मान बे ने अपना तीर चलाया, वो भी आग वाला, और ये इस जाल में फंस के रह गए। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इसमें ना ही मंगोलों का कोई मेन किरदार मरेगा और ना ही इल्बाई या फिर बेगम खातून यहाँ से बच जाएंगी। लेकिन इस हमले के बाद वो नाकाम लौटेंगे, उस्मान बे को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद आपने अरीना का सीन देखा। अरीना में उस्मान बे ज़ाहिर है
आप देख सकते हैं कि कैसे बेस बदल कर गए हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि जिनको फांसी दी जा रही है उनका तल्लक ज़ाहिर है कईयों से है और ये सब के सब उनके कैदी हैं और उनको लूकास मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो अरीना में हर किसी को शामिल करना चाहता है ताकि सब देख सकें कि उन्होंने तुर्कों के साथ क्या किया है। लेकिन उस्मान बे ने वहाँ पर ही हमला कर दिया है, बेस बदल कर दाखिल हुए हैं, तमाशाई बनकर दाखिल हुए हैं अरीना में। और जब सबके सामने आए हैं तो जाहिर है मंगोल भी वहाँ बैठा है, सोफिया भी है, इल्बाई भी, बेगम खातून और लूकास भी। लूकास अरीना के नीचे मैदान में है और जब उसने उस्मान बे को देखा है तो उसने उस्मान बे से लड़ने का फैसला किया है। और मंगोल भी चूँकि इनकी लड़ाई देखना चाहता है इसीलिए उसने अभी के लिए उस्मान बे को यही कहा है कि आप लूकास से लड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उस्मान बे ने ट्रेलर में ही लूकास पर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद लूकास यहाँ पर ही मर जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले ही अपडेट आ चुकी हैं कि अरीना में जो उस्मान बे और लूकास की लड़ाई होगी इसमें आखिरी सीन फिल्माए जा चुके हैं लूकास के। इससे एक बात वाज़ेह है कि अगली किस्त लूकास की आखिरी किस्त होगी, क्योंकि इस अदाकार के साथ जाहिर है महमूद बुज़दाग ने हमेशा की तरह जैसा इससे पहले करते रहे हैं इंसाफ नहीं किया। यूँ ही वो आया, फिर सोफिया लाई गई, फिर मंगोल आ गए और लूकास का किरदार कहीं दब कर रह गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल कहा जा रहा है कि बुरसा में एक नया तकफूर आएगा, अब हम देखते हैं कि वो तकफूर कौन होगा। लेकिन लूकास के हवाले से अभी के लिए तो मुकम्मल तौर पर खबर यही है कि उसका किरदार ख़त्म हो गया है और ट्रेलर में ही देखने से आपको लगता है कि उसकी मौत हो जाएगी। आखिर में बात कर लेते हैं बेगम खातून की। बेगम खातून के हवाले से अगर हम तजिया करें तो अभी भी 50-50 है। जब उस्मान बे ने बेगम खातून को पिछली एपिसोड में पूछा कि क्या तुम भी इससे मिल चुकी हो, तो कुछ बोलने ही वाली थी, इल्बाई बोल पड़ा और वो चुप हो गई और अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि वो शर्मिंदा भी है। लेकिन बेगम खातून क्या वाकई किसी मंसूबे के पीछे है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बेगम खातून जब जानेगी कि इल्बाई वाकई काई नहीं है बल्कि वो पहले से ही सुंगर तिगन के पोते को मार चुका है और ये कोई आम आदमी है और ये कभी भी कईयों का सरदार नहीं बन सकता, तो जाहिर है वो पीछे भी हट सकती है। लेकिन अभी के लिए हमें अभी भी लगता है कि ये उसका कोई मंसूबा हो सकता है ताकि वो उस वक्त उस्मान बे की मदद कर सके जब उन्हें ख़ास ज़रूरत हो। इसीलिए उसने अपने भाई को भी साथ शामिल किया। सरोजा पर जब उसे हमला करने के लिए कहा गया तो हमला भी उसने कहा कि कर दो। जाहिर है वो एतमाद जीतना चाहती थी। लेकिन अभी के लिए चूँकि ट्रेलर में भी उसने सिर्फ बाला और गोंचा को ही टारगेट किया है, उस्मान बे के ख़िलाफ़ नहीं है और ये कह रही है कि बाला खातून और गोंचा ने मुझे गद्दार बना दिया है। यानी अंदर का इंसान उसे अभी भी कह रहा है कि ये जो कुछ भी वो कर रही है ये सही नहीं है बल्कि ये एक गद्दारी है और उस्मान बे से गद्दारी है। इससे ही हम अखज़ कर रहे हैं कि हो सकता है कि उसके जहन में कोई मंसूबा चल रहा हो और वो उस्मान बे की उस वक्त मदद करे जब उनको जाहिर है ज़रूरत हो।